पीटीआई के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, इन टच हैं, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग करना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो तोड़ सकते हैं, उन्होंने ये इशारा किया है। शाज़िया मरीन उनके साथ खड़ी थी जब उन्होंने कहा है। देखिए, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ ना कि नाबालिग पॉलिटिशियंस हैं दोनों, जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप है। ये एक्चुअली लीडरशिप तो वो है ना जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया। एक को अब्बू ने कह दिया कि मैं लंदन में हूँ, आप पार्टी चलाएं, दूसरे को कह दिया कि आपको वसीयत में पार्टी दे दी है, आप पार्टी चलाएं। तो दोनों को पॉलिटिक्स का तो ABC नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि ख़रीदने का मामला हो, धमकाने का मामला हो, इनको प्रेशराइज करने का मामला हो, हुकूमत के पास जो एज होता है वो पोजीशन के पास नहीं होता। अच्छा। और एक्चुअली जो इमरान खान बात कर रहे हैं, जो वो अपनी जो पावर है, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान को ये मशवरा देते हैं कि सर हमें क्या ज़रूरत है इस बखेड़े में पड़ने की, हम अपने इलेक्शन कराएं और इस पे छोड़े पड़े, और हमें तो एक आध सीट KP से, एक आध सीट पंजाब से हम फालतू जीत लेंगे। अच्छा। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प आपने पॉइंट कहा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए फवाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बुनियादी तौर पर फवाद साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो चाहे तो हुकूमत तो दूसरी तरफ से लोग खरीद सकती है, हुकूमत तो सिंसियरिटी में ये कर रही है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने सुना कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब, जिससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और PMLN को, खास करके पीपल्स पार्टी को अगर ये उम्मीद है कि वो PTI के लोगों को, हुकूमत के लोगों को तोड़ लेंगे सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो ये बहुत ही नाबालग किस्म की अप्रोच है, इमेच्योर अप्रोच है। बिकॉज हुकूमत के पास ज़्यादा लीवर होता है, ज़्यादा एज होता है, ज़्यादा हथकंडे होते हैं। हुकूमत चाहे तो दूसरी तरफ से भी लोगों को तोड़ सकती है। ये वो चीज़ है जिसका जवाब हम ज़रूर लेंगे। शाइस्ता प्रोफेसर, ये कमिटमेंट की गई थी आपकी पार्टी की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए मोहित, पहले मैं एक दो बातों का फवाद चौधरी को जरा पहले जवाब और ये जो शेख 23 है ये भी आपकी है। मैं भी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक तो बता दूं कि ये वो कहते हैं कि ये जो इनका एक पूरी पार्टी को ये है, इनके सिर्फ लीडर को ही नहीं, पूरी पार्टी को ये जुर्म है कि किसी को और कुछ नहीं पता जो हमें पता है। वी नो ऑल। मेरी बात सुनिए, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो, उनको कौन लाया? मतलब एक को बाप ने कह दिया, एक को पर्ची ने कह दिया, तो इनको किसने कहा कि तुम हुकूमत चलाओ? क्योंकि वो खुद तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, अभी तो मुझे ट्रेनिंग ही नहीं है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। तो ये नो ऑल की क्या बात है कि किसने इनको ये कहा? अब दूसरी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा ताकत है अगर हम आपके साथ डर्टी प्ले करें। हुकूमत, ताकत तो हुकूमतों में होती है, लेकिन उस पे इनको कोई घुमंड नहीं। इनको पंजाब में इनके जो छानिया कोई MP हैं वो भी 4, 5, 6 लोगों को लेके बैठे होते हैं। मतलब उधर भी देखें। और अगर मैं आपको बताऊं, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, तो वो हाई मॉरल ग्राउंड्स कहाँ चले गए जो सेनेट इलेक्शंस के पहले इनको डेवलपमेंट फंड्स अनाउंस करने पड़े? 50-50 करोड़ इनको अनाउंस करने पड़े, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। और दूसरी बात, अगर इतने ही हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं तो बुज़दार साहब को क्यों नहीं रोकते? वो क्यों रोज MPs को बुला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनको डेवलपमेंट फंड ऑफर कर रहे हैं? इतनी हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें हैं तो वो कहां गई ग्राउंड्स जो डेवलपमेंट फंड्स, जो 50 लाख घर, उस पे ग्राउंड, नौकरियां, ये सब कहां है? जी फवाद साहब, देखिए दो बातें ना। पहली बात तो यह है कि जो मैंने तो अर्ज किया था कि आपको ये इल्म नहीं था, शायद आपकी पार्टी में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसके पास 3 महीने से पेंडिंग है, क्योंकि आपने मोहित साहब को शुरू में ये कहा कि ये अचानक लेके आ गए। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ना ये अचानक है, और ये जो डिबेट है, ये जो डिबेट है, ये डिबेट तो कम से कम 15 साल पुरानी है। तो चूंकि आप उस वक्त नहीं थी तो आपको शायद इल्म नहीं था। लेकिन मैं उसमें आपकी जो कम इल्मी है उसको मैं चैलेंज, उसको वो नहीं मैं कर रहा। आपको यकीनन आपको इल्म हो सकता है इस चीज़ों का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बात की है कि ये जो फंड्स का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, वो तो खैर चीफ जस्टिस साहब जाने और उनके जज साहब जाने, क्योंकि मेरी जो कम अज़ कम इंटरप्रटेशन है कानून की वो ये है कि सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है। अच्छा। और कोई इंडिविजुअल जज जो है वो सो मोटो नहीं ले सकता। अब वो देखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उसको कैसे उसको रेगुलेट करते हैं। दिस इज समथिंग इंटरनल बिटवीन द सुप्रीम। लेकिन ये जो इल्जाम है ये फैसल करीम कुंडी साहब ने भी लगाया। सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये जो आपने फंड रखे हैं डेवलपमेंटल, अचानक के लिए MNS को पहले देना नहीं चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसी खौफ की या पैनिक की निशानी है कि इस मौके पे MNS को पैसे दिए जा रहे हैं? अच्छा,
पहली बात तो ये है कि MNAs को कोई फंड नहीं दिए जा रहे। ये फंड जो हैं ये SGDs प्रोग्राम में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिए जा रहे हैं। जो इस वक्त इशू ये है कि जो हमारी गलती है, जो गलती हुई है PTI की हुकूमत से, वो ये हुई कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो पहले साल हमें करा देना चाहिए था। वो हम बेशुमार वजूहात से नहीं करा सके। उसके बाद कोविड आ गया और ये इलेक्शन जो है वो डिले होता जा। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जिससे आप लोकल डेवलपमेंट को सहारा दे सकें। और SGDs जो हमारे हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। लिहाजा कोई मैकेनिज्म तो आपने बनाना है। तीसरी बात यह है कि इसका सेनेट से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं है कि ये तो अगले साल के लिए है। जब बजट आएगा जून जुलाई में, उसके बाद सितंबर में जाके ये एलोकेशन, सेनेट के इलेक्शन अभी हो जाएंगे मार्च के शुरू में। ताल्लुक ही नहीं देखिए, सेनेट के इलेक्शन तो अभी मैक्सिमम जो है वो मार्च फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। जी, वो तो कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक नहीं बनता बिकॉज़ ये फंड्स रिलीज नहीं होंगे। मुझे बदनीयती जो मैं बार बार कहती हूँ ना, अक्टूबर से पहले रिलीज नहीं होंगे, कि ये बदनीयत भी हैं, मतलब ना अहल और ना लायक तो है ही हैं, लेकिन ये बदनीयत भी हैं। क्योंकि आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ थी जिसने इनको प्रमोट किया कि इन्होंने 2 साल पहले पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम को क्यों टर्मिनेट किया? उसका ये मुझे बता दें कि वो क्या वजह थी, उसको क्यों वो क्या खौफ था? वो कह रहे हैं कि हम नहीं करवा सके, हमने नए इलेक्शन नहीं, लेकिन इन्होंने जी पंजाब गवर्नमेंट में 2 साल पहले टाइम से पहले टर्मिनेट किया है लोकल बॉडी, और जबकि KPK में चलाई है इन्होंने पूरी। ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा जवाब क्या बनता है? आपका क्या जवाब है? अच्छा सवाल और बुरा तो नहीं, आप बताएं। आप जवाब तो बस आप जवाब देने देंगी तो दूंगा ना, आप सवाल करके फिर बोलती जा रही हैं। मैं सवाल 10 दफा आपने रिपीट किया। पहली बात तो ये है कि ये बात उनकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, इस बात में आपके वजन है। जो आपने ये बात कही है ना कि ये क्यों हमने पहले 2 साल इससे तोड़ते थे, हकीकत ये है कि पंजाब में कोई लोकल गवर्नमेंट, जब से शहबाज शरीफ साहब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह पहला काम आकर के उन्होंने ये किया कि जो नाज़म्स थे और जो इनके हमारे जो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर के मेम्बरान थे, उनको आते ही उन्होंने इनफेक्टिव कर दिया, उनसे फंडिंग ले ली। फिर जो कानून वो लेके आए वो एक्चुअली जो जिसको ये लोकल गवर्नमेंट कहती हैं वो कुछ भी नहीं था, वो डिप्टी कमिश्नर के नामजद करदा लोग थे जिनको इन्होंने बैठाया हुआ था। वो आकर के जाहिर है कि इस हुकूमत ने उनको जो है वो फारिग कर दिया। अब उसके जगह पे जो इलेक्शन जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट जो है वो 2008 के बाद जब मुशर्रफ साहब गए हैं, जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में अब ये जो सिस्टम आज हमने अप्रूव किया है, जिसके ज़रिए दोबारा एक डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए मेयर्स और चेयरमैन इलेक्ट होंगे, वो सिस्टम आएगा तो लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली यहाँ पे शुरू होगा। क्योंकि मुशर्रफ साहब के उसके बाद दौर ढांचा था, लोकल गवर्नमेंट तो खत्म हो चुका है। जी शायद इस पे किसी हद तक सदाकत है कि जो बनाया था 2002 का ऑर्डर था जिसके तहत ये लोकल गवर्नमेंट्स काम करी थी, उसको आके सिंध में और पंजाब में PPP और PMLN ने ख़त्म कर दिया और पुराना जो 1879 का एक्ट था उसको ले आए वापस। देखें, मैं फवाद से यही पूछना चाहती हूँ कि देखें, जिस तरह की इलेक्शन नेशनल इलेक्शंस हुई हैं उस तरह की इन्होंने लोकल बॉडीज़ करानी है, उसी किस्म की जिस तरह की हमारी 2018 में इलेक्शंस हुई हैं उस तरह की लोकल बॉडीज़ कराएं। क्योंकि मेरे जो इल्म में है और मैं जितना जानती हूँ लाहौर में, पंजाब में रहते हुए, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम मौजूद था लोकल बॉडीज़ का, और वो इन्होंने आके वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो बनाया था जनरल मुशर्रफ ने, उसको आप लोगों ने कमज़ोर कर दिया। नहीं, कमज़ोर ये कह रहे हैं ना, कमज़ोर कर दिया, कमजोर नहीं किया, खत्म कर दिया। उन मेंबर्स को बुलाएं, आप उन लोकल मेंबर्स को बुलाएं और उनसे बात करें। देखिए, ये तो इनको वो जो है ना कि हमने जो काम किया वो गलत था, लेकिन आज भी ये कोर्ट के कहने से दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लोकल इलेक्शन, बॉडी इलेक्शन। 2002 के बाद जो नाज़िम थे, जो 2010 तक थे, बड़े स्ट्रांग थे, फैसलाबाद, लाहौर, बल्दियात की तरफ ये अब भी ये नहीं कराएंगे। इनको पता है कि ग्रास रूट पे ये कहाँ खड़े हैं, इनको पता है, ये नहीं कराएंगे। ये सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स पे हिलजुल करनी शुरू किए। ये तो या सोशल मीडिया पे पार्टी मौजूद है या ये सिर्फ ऑप्टिक्स में बिलीव करते हैं, ये सिर्फ बोलेंगे। ये जो इसकी क्या वजह आप हमें समझा सकते हैं कि तहरीके इंसाफ जो कि लोकल गवर्नमेंट्स में बिलीव करती है उसकी बात करती है, 2.5 साल हो गए उसने नहीं कराए लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन पंजाब में? नहीं, वो इसलिए देखिए, उसमें मैंने कहा ना कि पहली तो हमारी गलती ये है, मेरी अपनी ज़ाती तौर पे तजवीज़ ये थी कि जो मुशर्रफ साहब का सिस्टम जो PMLN ने आके ख़त्म किया उसी को बहाल कर दिया जाए और फौरी इलेक्शन करवा दिया जाए।